हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को करा रखा है जो प्री बोर्ड का पेपर है। इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके एग्जाम में सीधे के सीधे करिए कि छपने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा रखा था और इसका करिए कि कुछ का सोल्यूशन भी आपको बता रखा था। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जितने क्वेश्चन है उसको देख लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और जब भी आप पेपर देके आएंगे देखेंगे सेम टू सेम आपको ऐसे ही करिए कि क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में। और आपका पेपर आई होप कि ये पेपर जो है आपका लगभग मुझे जहाँ तक मालूम है और मैं आशा करता हूं कि ये सभी बच्चों का पेपर है, इसमें तो लगभग किसी बच्चे की बैक लगती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़ा इजी सा पेपर होता है और थियोरेटिकल टाइप का है। लगभग सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। बस एक बार उसने अगर बुक वगैरह को पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है, कुछ याद भी नहीं है, तब भी 100% है कि वो पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से कोई 3 आपको करने रहेंगे जो भी आपको आता होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ऊर्जा लेखा परीक्षा को विस्तार से समझाइए। ठीक है, अब अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सोल्यूशन वगैरह आप मत बताइए, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सोल्यूशन हम अपने स्तर से देख लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप देख लेते हैं तो अदरवाइज कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सह उत्पादन प्रणाली का वर्गीकरण कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टार रेटिंग क्या होता है समझाइए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टार रेटिंग पहले तो व्हाट इज स्टार रेटिंग होता क्या है और इसका करिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटरों के प्रकारों को लिखिए और मोटरों में ऊर्जा की बचत के लिए सुझाव भी लिखिए। मतलब मोटरों में ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है, क्या क्या वहाँ पे करिए कि तकनीक अपनाया जा सकता है जिससे ऊर्जा की बचत वगैरह हो। ऊर्जा की बचत यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा कैसे कैसे बचत की जा सकती है इसके रिगार्डिंग आपको कम से कम करिए कि इसके लिए कम से कम 10 से 12 आपको हेडिंग याद करने हैं कि हाँ, जैसे कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, आपसे मोटर में पूछ सकता है, करिए कि फ्रिज में पूछ सकता है। ठीक है, आप पंप में पूछ सकता है, डीजी सेट में पूछ सकता है कि ऊर्जा के बचाव के लिए उपायों के लिखिए, ऊर्जा की बचत इसमें कैसे की जाए। तो कम से कम लगभग 10 टॉपिक यानी कि 10 हेडिंग तो सब में कॉमन रहेंगे, उसको आप जरूर देख लेंगे। और इस टाइप के आपके ऊर्जा के बचाव के लिए कि इसमें ऊर्जा का बचाव कैसे करें, इसमें ऊर्जा का बचाव कैसे करें, इसमें ऊर्जा का बचाव कैसे करें, कम से कम आपसे करिए कि 3 या फिर 4 क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप देखे रहेंगे तो वहाँ पे करिए कि अब एग्जाम में तो बच्चे जोड़ लेते हैं, लेकिन पहले से अगर आपको हेडिंग याद रहेगा तो उसमें जोड़ने की जरूरत है। और इसमें आप जितना से ज़्यादा जितना हेडिंग देंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना करिए कि आपका नंबर वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप हेडिंग नहीं देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको केवल 20 नंबर या फिर 22 नंबर दे, लेकिन अगर आप हेडिंग दे करके लिखते हैं तो एग्जामिनर कन्फर्म है कि वो आपका 30+ या फिर 35+ ही आपको देगा। ठीक है, फिर देखिए चौथे क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 ही आपको करने रहेंगे और 4 नंबर के रहेंगे। यहाँ से आपका 8 नंबर बनने वाला है। विभिन्न प्रकार के एयर कंप्रेसर्स की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एयर कंप्रेसर्स में करिए कि ऊर्जा का बचाव कैसे किया जाएगा, उसके उपायों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए मानक तथा लेवलिंग को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को विस्तार से समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड के पेपर में अब आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो अनुभवी टीचर्स होते हैं वो जानते हैं कि कैसे हर बार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हर बार आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन 1-2 साल गैप करके आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में बनते हैं। जाहिर सी बात है जब प्री बोर्ड का जिन्होंने पेपर बनाया होगा, करिए नॉर्मल टाइप के टीचर्स होते नहीं है, काफ़ी अनुभवी टीचर्स वगैरह ही प्री बोर्ड का पेपर वगैरह बनाते हैं। और जितने भी अच्छे कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम, पता नहीं आपके कॉलेज में होता है या फिर नहीं होता है, जितने अच्छे कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे प्री बोर्ड का एग्जाम निश्चित तौर पर होता है। ठीक है, फिर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या सेक्शन इसका क्या रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ के लिए देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बार स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, फिर कमेंट करने लगते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दिए। ठीक है, ये भी आपका करिए कि 4 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन है, इसमें से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। क्या है, वेस्ट हीट रिकवरी के लाभों को लिखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट हीट रिकवरी के लाभों को लिखिए। फिर देखिए बॉयलरों और भट्टियों तथा कूलिंग टावरों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लिखिए। वेरी देखिए मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहिए कि इसमें कहिए कि आपका पंप हो गया, ठीक है, आपका कंप्रेसर हो गया यानी कि आपका एयर कंप्रेसर हो गया, यानी कि वायु संपीड़क हो गया, कहेगा उसमें ऊर्जा के संरक्षण के लिए उपायों को लिखिए, कैसे कैसे उसमें ऊर्जा का बचाव किया जाएगा। ठीक है, उसको उपायों को लिखिए। यहाँ पे देखिए बॉयलर और भट्टियों में पूछ दिया है तथा कूलिंग टावरों में पूछ दिया है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके उपायों को लिखिए। तो इस टाइप के कम से कम आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से आपका देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रकाश और परिवहन में ऊर्जा बचत के तरीकों की व्याख्या कीजिए। वही सारी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनने
बनने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर उसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। और प्रीवियस 2 साल के, ठीक है, ओरिजिनल बोर्ड पेपर का जो PDF है पिछले 2 साल का, उसमें भी आप देखेंगे सेम इसी तरीके से यही क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। उसको आप पिछले 2 साल का जो कहिए कि ओरिजिनल बोर्ड पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, PYQ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF है पिछले 2 साल का, उसको आप देख करके कहिए कि एग्जाम देने जरूर जाएंगे। उसमें कुछ 1-2 टाइप के टेक्निकल्स आपको कहिए कि क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो उसको देख करके आप जरूर जाएंगे। सारे PDFs को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सारी चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। और भी कोई डाउट्स, किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।